हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में स्वागत है। आज हम परसेंटेज की सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जो इस प्रकार के कुछ सवाल हैं। चलो देखते हैं बच्चों, आज के सवाल क्या है। तो पहला सवाल है बच्चों, a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। तो b का कितना प्रतिशत ये के बराबर है? क्या पूछा बच्चों से? b का कितना प्रतिशत ये के बराबर है। तो सबसे पहले बच्चों हमें किसका मान पता होना चाहिए? b और a का। तो बच्चों कभी भी इस तरह सवाल आए कि दो को जोड़ के उसका परसेंट, किसी अन्य को दो को घटा के उसके परसेंट के बराबर कर दिया जाए, तो उसका मान निकालने के लिए जो बड़ा होता है उसका मान निकालने के लिए उन दोनों परसेंटेज को आपस में जोड़ देते हैं और जो छोटा होता है उसको घटा देते हैं और उन दोनों का मान पता चल जाता है। ये सबसे आसान तरीका है। नहीं तो क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते, फिर एक एक से गुणा कराते, तब जाके और बी का मान पता चलता। तो हमें इतना नहीं करना बच्चों। तो ये का मान क्या हो जाएगा? इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 25 प्लस 15 बटा बी का मान निकालने के लिए इनको घटा देंगे। तो जोड़ने पर बच्चों कितना आया? 40 और घटाने पर बच्चों कितना आया? 10। बच्चों जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 4/1, अर्थात ए का मान 4, बी का मान 1। तो बच्चों हमसे क्या पूछा है? बी का कितना प्रतिशत, किसका बच्चों? बी का कितना प्रतिशत ये के बराबर होगा। अर्थात बच्चों से पूछा है अभिष्ट प्रतिशत या प्रतिशत अभिष्ट। और किससे पूछा है? बी का कितना प्रतिशत, जिससे उसी का, जिससे उसी का, तो बी से। तो बी को हमेशा कहां रखेंगे? नीचे। और बी का मान बच्चों कितना है? 1। किसके बराबर? ये कितना है? 4। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच्चों कितना आ गया? 400। तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा था? कह रहा था ये प्लस बी का 15% बराबर है ये माइनस बी के 25%। फिर कह रहा है कि बी का कितना प्रतिशत ये के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें तो ये समझ जाना चाहिए, जब तक हमारा बी और ए का मान नहीं पता होगा सवाल नहीं लगेगा। तो हम ये और बी का मान बहुत आसानी से फाइंड करेंगे। जब भी इस तरह सवाल लेगा तो ये के मान को निकालने के लिए यदि ये बड़ा है तो दोनों को जोड़ देंगे, और बी छोटा तो बी का मान निकालने के लिए तो दोनों परसेंटेज को घटा देंगे। तो बच्चों ये का मान निकालने के लिए दोनों परसेंट को आपस में जोड़ दिए हैं, बी का मान निकालने के लिए घटा दिए, जो छोटा रूप बना लिए हैं। फिर उसके बाद में जो कह रहा था कि b का कितना प्रतिशत, तो किसका? b का। तो b का मान हमारा क्या था? 1 लिख दिए। किसके बराबर? ये कितना था? 4 इंटू इसको परसेंट में चेंज कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया? 400। तो बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं आज का। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पैटर्न पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरे वाले पर दो तरीके हैं बच्चों, एक तो इसका रूल है, एक बेसिक है बच्चों। तो पहले बच्चों बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर रूल भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है? क्या पूछा बच्चों? यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है? छोटा दे रखा है, क्या पूछा है? अधिक पूछा है। हमेशा परसेंटेज की गणना 100 पर करते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं क्या कह रहा है? x y से 25% छोटा है। तो सपोज कर लेते हैं बच्चों x y की वैल्यू हमारी क्या रही होगी? 100। क्यों बच्चों? कह रहा है x y से 25% छोटा है, तो y को सपोज कर लिया कितना? 100। तो 25% छोटा, अर्थात x का मान जो रहा होगा कितना रहा होगा? 75 रहा होगा।
तो अब जो ये छोटा रूप करना चाहते हैं तो काट लेते हैं। तो ये 25 तिया जाएगा और ये 25 4 बार जाएगा। तो x बटा y बराबर लिख सकते हैं 3/4। अर्थात रेशियो में जो वैल्यू x की आई वो 3 आई है और y की वैल्यू 4 आई है। बच्चों हमसे क्या पूछा है? अभिष्ट प्रतिशत पूछा है। और अभिष्ट प्रतिशत में क्या पूछा? कह रहा y x से कितना अधिक है। क्या? y x से कितना अधिक है y? तो बच्चों y x से कितना अधिक दिख रहा है बच्चों? तो 1 अधिक दिख रहा है। तो 1 को ऊपर लिख देंगे। किससे अधिक दिख रहा है? किससे कह रहा था? x से कह रहा था। x कितना है? 3, जिससे उसी का रूल लगा दिया गया है। y x से कितना अधिक है? तो y x से बच्चों कितना अधिक है देखने में? 1 अधिक है। तो लिख दिया गया किससे अधिक है? 3 से अधिक। परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों हम पहली क्लास में पढ़ाए थे 1/3 लिखा हो और उसके बाद 100% लिखा हो तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाती है 33 सही 1/3%। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 33 सही 1/3%। तो बच्चों अब इसी का रूल भी देख लेते हैं। जब भी इस तरह का सवाल है तो इसका रूल क्या है डायरेक्ट। जब हम तरह नहीं करना चाहते हैं बेसिक रूल से करना चाहते हैं तो रूल लिख लेते हैं बगल में और रूल से भी कर लेते हैं। तो बच्चों इसका रूल है जब भी कभी कहे कि छोटा दे रखा हो और अधिक पूछे से 2 वर्ड ध्यान रखेंगे बच्चों। छोटा या कम कहे, छोटा या कम दिया हो, अधिक या वृद्धि पूछे तो हमेशा हमें याद रखना है अधिक या वृद्धि निकालने के लिए, अधिक प्रतिशत या वृद्धि निकालने के लिए ऊपर छोटा लिख देते हैं और फिर बच्चों 100 में से छोटा को घटा देते हैं, छोटा या कम तक कुछ भी जो बोलेगा वर्ड इसमें और इनटू 100% कर देते हैं। तो देखिए बच्चों छोटा कितना था हमारे पास? 25। कितना था बच्चों? 25। और छोटा 25 था और 100 में से फिर बटे में लिखने के लिए 25 को घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा? 75 और 100% कर देंगे और इनका आपस में और छोटा करेंगे तो 25 तिया 75। तो बच्चों देखो क्या निकल के आ गया 1/3 और 1/3 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है? उनके साथ 100% लिखा तो उनकी वैल्यू होती है 33 से 1/3%। तो बच्चों इसी प्रकार अब तीसरा सवाल देखते हैं जो अब हमें अधिक दे रखा है और कम बताना। क्या दे रखा है बच्चों? अधिक दे रखा है और कम बताना। तो इसको रूल से ही सीधा कर लेते हैं। तो इसका रूल होता है जब क्या दे रखा बच्चों? अधिक दे रखा हो और कम पूछे तो कम परसेंट का मतलब होता है रूल में यहां पर ऊपर में अधिक लिख देते हैं बच्चों और 100 में अधिक को जोड़ देते हैं और यहां पर इंटू 100% कर लेते हैं। तो बच्चों क्या करता है? यदि मोहन की आय महेश से कितना अधिक बच्चों? 150% अधिक है तो अधिक लिख लेते हैं। कितना बच्चों? 150। तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है? कम बताना है। अधिक दे रखा हो कम बताना हो तो अधिक को ऊपर लिखते हैं और 100 में अधिक को जोड़ देते हैं और इंटू 100% कर देते हैं बच्चों। जो कटेगा बच्चों आसानी से काट देंगे। देखो बच्चों क्या हो रहा है? 0 से 0 कट रहा है और 25 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा। 25 चौका 100 फिर बचा हमारे पास 15 और मल्टीप्लाई 4 तो बच्चों 15 और 4 का मल्टीप्लाई 60%। तो बच्चों हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें? सी। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल को ना समझ में आया हो तो। कह रहा था अधिक दे रखा हमसे पूछा क्या था बच्चों? कम। जब भी इस तरह का सवाल आए अधिक दे रखा हो कम पूछे कम निकालने के लिए
अधिक को ऊपर रखते हैं, फिर बटा लगा देते हैं और 100 में अधिक को जोड़ देते हैं और इंटू 100% कर देते हैं। जो भी कैलकुलेशन होता है कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, सेम इसी पर है, तीसरे सवाल की तरह बच्चों। कह रहा है यक्स की आय, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये सब। यक्स की आय वाई से 20% अधिक है, तो वाई की आय यक्स से कितना प्रतिशत कम है। सेम वही सवाल है बच्चों, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। कह रहा है प्रतिशत कम बताना है बच्चों, और अधिक दे रखा तो अभी तो रूल बताए नहीं है। कितना अधिक बच्चों, 20%, 20 लिख दिया। अधिक दिया हो कम पूछता हो तो क्या करते हैं, रेशियो में बटे में क्या करते हैं 100 में उतना जोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर इंटू और 100% कर देते हैं बच्चों। तो ये 20/120 इंटू 100%, तो ये दो 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो ये आ गया 1/6 इंटू 100%। तो बच्चों पहली क्लास में 1/6 का मान डायरेक्ट बताया गया, क्या होता है बच्चों, 1/6 का मान परसेंट 16 सही 2/3% होता है बच्चों। तो बच्चों ये टाइप इतना ही था और ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों हम बहुत पहले ये पढ़े थे, यदि पहले की इकाई, पहले वाली संख्या का इकाई और दूसरे वाली संख्या का इकाई हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट सेम होनी चाहिए। यहाँ 1 घंटा 45 मिनट कर रहा है, यहाँ 1 दिन कर रहा है, अर्थात बच्चों एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो इसको घंटे में लेंगे तो इस वाली यूनिट को भी पहले किसमें बनाना पड़ेगा बच्चों, घंटे में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन दोनों का यूनिट चेंज होने की वजह से एग्जामिनर इसे कई बार पूछ चुका है। तो बच्चों पहले कितना करता है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो हमसे क्या पूछा था बच्चों, अभिष्ट प्रतिशत। किसका कह रहा है बच्चों, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का, जिससे उसी का, किससे, एक दिन का, और एक दिन में बच्चों कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो जिससे पूछे उसको हमेशा नीचे रखा जाता है, और किस में लिए हैं, इसको आवर में लिए हैं। लेकिन हमारी ये जो वैल्यू है क्या, 1 घंटा 45 मिनट, तो इस 1 घंटा 45 मिनट को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे में कर लेंगे। तो बच्चों तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है हम, तो 1 घंटा 45 मिनट घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को किससे डिवाइड कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। काटेंगे 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 4 करने 4 तिया 7, 4 3 7/4, ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, घंटे में कन्वर्ट हो गया ये वाली वैल्यू। तो इसको कहां लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 7/4, ये भी आवर में, और इंटू 100%। अब ये 4 बच्चों कहां चला आएगा, नीचे आ जाएगा। बच्चों इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, बच्चों आ गया 700/96%। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन 7.291। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं इस सवाल को, ना समझ में आया हो तो। कभी भी यदि यूनिट उनके अलग अलग दे रखे हैं तो सबसे पहले उस यूनिट को सेम करिए बच्चों। जैसे कह रहा था 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो बच्चों एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे।
लेकिन बच्चे फिर हमें देखने में पता चला कि यहाँ जो पहली यूनिट दे रखी थी, क्या दे रखी थी? 1 घंटा 45 मिनट। अब तो कंफ्यूजन हो गया, एक दिन में 24 घंटे, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट दे रखा, तो इसको भी बच्चे किसमें बना लेंगे? पहले 1 घंटा 45 मिनट को भी किसमें बनाएंगे बच्चों? आवर में। इसको चेंज करें तो बच्चों आवर में चेंज करने के लिए मिनट को क्या करते हैं? 60 से डिवाइड कर देते हैं। 24 में किसमें चेंज होगा? आवर में। अब जो कटता है काट दी, अब वो छोटा रूप बना ले, और ये 4 जा 4 और 3 इसमें जोड़ दिया जाता है, तो 7/4 ये भी आवर हो गया। पहला 24 घंटे, दूसरा ये 7। किससे करा? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? किससे पूछा है? एक दिन का, जिससे उसी का। तो जिससे उसी का, जिससे पूछा तो हमेशा नीचे रखा जाता है। किसका पूछा? 1 घंटा 45 मिनट, तो उसको ऊपर कर दिया, परसेंट का चिन्ह लगा गया, सॉल्व किया गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल हमारा है,